So today we'll start trigonometry for class 10th. So what is trigonometry? Trigonometry is the study of relation between the sides and angles of a triangle. So let's see. ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. So suppose this is a right angle triangle, right angled at B. So A, B and C. So in trigonometry, first we'll start with the trigonometric ratios. So here there are 6 types of trigonometry ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta or cot theta. So let's start with sin theta. First is sin theta. Sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse. So what is this perpendicular? What is hypotenuse? I know you are aware, but फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते. So the side opposite to angle, एंगल के अपोजिट पे जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. सपोज इन दिस ट्राइंगल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, एंगल ए की अगर बात कर रहे हैं तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बी सी. सो बी सी इज परपेंडिकुलर फॉर दैट एंड ए बी इज बेस एंड this is hypotenuse. So sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse. Next, cos theta. Cos theta is equals to base by hypotenuse. Tan theta is equals to perpendicular by base. Next, cosec थीटा ये होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर. सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस एंड कॉट थीटा ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. So cosec theta, sec theta and cot theta are the reciprocals of sin theta, cos theta and tan theta respectively. Cosec theta sin theta का reciprocal होता है, sec theta cos theta का reciprocal है and cot theta is the reciprocal of tan theta. अभी ये बहुत सारे P, H, H भी आ गए जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. So how to learn it? So मेरे स्कूल टाइम पे मेरे सर ने मुझे बताया था इसको याद करने का एक सिंपल तरीका जो अभी मैं आपको दे रही हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. ये याद करना बिल्कुल ईजी है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा P by B that is perpendicular by base, cosec theta hypotenuse by perpendicular. So ये अभी आपको एकदम easy हो जाएगा याद करने के लिए. एक बार आप इसको याद कर लीजिए फिर आपको कभी भी कोई भी confusion नहीं होगा और ये लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा. अब now we will start with the exercise. So अभी हम क्लास 10th का NCERT बुक्स फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8.1 वो स्टार्ट करेंगे. So let's start with the first exercise. Exercise 8.1. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है. इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी. सो लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी. ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर.
यहाँ पे आपको बोल रहा है ए बी, सो दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर, चलो 24 सेंटीमीटर. बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन फर्स्ट, क्या फाइंड आउट करना है आपको? साइन ए एंड कॉस ए, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सो अभी जस्ट हमने पढ़ा है साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बट हियर ओनली टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड है ही नहीं, मिसिंग है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. एंड हाउ वी विल फाइंड? In class 9th you have learned Pythagoras theorem, remember? So in Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा. So यहाँ पे h means hypotenuse, that is AC. So AC अभी unknown है, so AC square. p perpendicular, हमने फर्स्ट साइड ले ली 24 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर. सो 24 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने तो याद किया हुआ है. जो 24 का स्क्वायर होता है 576, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं. सो स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49. नाउ ऐड दीज टू नंबर्स, 576 प्लस 49 625. और 625 किसका स्क्वायर होता है? अगर आप लोगों को स्क्वायर्स आपने याद किए होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में. सो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25. यहाँ पे नाउ ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. सो 25 ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. यहाँ पे AC is 25 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है एंड हाइपोटेनस. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट साइन ए एंड कॉस ए. नाउ यू नो साइन ए इज इक्वल्स टू P by H. Sin A is equals to perpendicular by hypotenuse. And what is perpendicular here? If we are talking about angle A, एंगल A की बात कर रहे हैं, सो एंगल A के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है. सो एंगल A के अपोजिट कौन सी है? BC. सो BC and hypotenuse is AC. So BC, what is the length of BC? Here it is 7 and AC is 25. So sin A is equals to 7 by 25. Now we'll calculate cos A. चलो फर्स्ट पार्ट इरेज कर दूं अभी मैं. sin A की वैल्यू आ गई है 7 by 25. नाउ अभी हम cos A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो वी नो cos A इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस A. सो अगेन A के अपोजिट, एंगल A के अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और जो नेक्स्ट साइड है, एडजेसेंट साइड है, वो बेस है. सो हियर बेस इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC. ठीक है. सो AB इज 24 एंड AC इज 25. सो साइन A की वैल्यू हमारी थी 7 by 25 एंड cos A is 24 by 25. So question number 1, first part is done. Now question number 2, second part है, find out sin C and cos C. इसमें हमें sin C find out करना है and cos C find out करना है. So let's see. अभी यहाँ पे एंगल C की बात कर रहे हैं. सो एंगल C, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल C, सो साइड अपोजिट टू एंगल C इज दिस AB. सो इन दिस केस परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC. सो अगेन साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूस AC. So what is the value of AB here?
the value of AB is 24 and AC is 25. So sin C is equals to 24 upon 25. Now cos C. सेम है अभी cos C एंगल C की बात कर रहा है. इट मीन्स एंगल C के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है. सो cos C इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो बेस बाय हाइपोटेनस. एंड बेस की यहाँ पे क्या वैल्यू है 7 BC एंड हाइपोटेनस इज AC और BC की वैल्यू है 7 एंड AC इज 25. सो cos C की वैल्यू हमारी है 7 अपॉन 25. sin C इज 24/25 and cos C is 7/25. So I hope it is clear. Now let's solve question number 2. Question number 2 solve करेंगे. Question number 2. In figure, यहाँ पे एक figure given है, so let's draw that figure first. ये देखिए ये फिगर है. एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल एट Q. PQR. PQR is a right angle triangle, right angled at Q, जिसमें PQ given है 12 सेंटीमीटर and PR is 13 सेंटीमीटर. ठीक है. इसकी दो साइड्स ऑलरेडी गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पाइथागोरस थ्योरम. सो फर्स्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H square is equals to P square plus B square. H hypotenuse, here it is given 13. So 13 square is equals to 12 square plus base unknown है जो हमें find out करना है. So 13 square is 169 and 12 square is 144 plus B square. So अभी B की वैल्यू फाइंड करते हैं. B square is equals to 169 minus 144. So 9 minus 4 5. 6 minus 4 is 2. So B square is equals to 25. B is equals to under root 25. So root 25 की वैल्यू is 5. So यहाँ पे हमारा बेस भी फाइंड आउट हो गया. बेस इज 5. Now all three sides are given. Now see क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है. इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट 10p minus cot r. अभी हम 10p और cot r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 10p minus cot r. So again 10p, p एंगल p की बात हो रही, तो एंगल p के जो अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल p, दिस इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू p इज बेस. दिस साइड इज बेस. QR is perpendicular and PQ is base. Now tan theta, what is the value of tan theta or angle 10? अभी आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद. So tan theta P, हर बोले, so B, P by B. tan theta is equals to, ये मैं आपकी मेमोरी के लिए बार बार बता रही हूँ so that आपको लर्न हो जाए. tan theta is equals to परपेंडिकुलर बाय बेस. तो एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, पहले ही बताया था कॉट थीटा जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. रेसिप्रोकल मीन्स उसका जस्ट अपोजिट और 1 अपॉन रिवर्स. सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B by P.
सिंपल है. चलो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 10p, मीन्स एंगल p की बात हो रही है. सो साइड अपोजिट टू एंगल p इज क्यू आर. सो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, क्यू आर. सो 10p इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय पी क्यू. ठीक है. एंड कॉट आर की बात हो रही है. सो इन दिस केस कॉट आर, द साइड अपोजिट टू एंगल आर इज पी क्यू. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू. पी क्यू और बेस क्या है, क्यू आर. ठीक है. फर्स्ट 10p की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. 10p की वैल्यू है क्यू आर बाय पी क्यू. सो क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12. ठीक है. एंड कॉट आर अगेन पी, कॉट आर, आर के अपोजिट वाला साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज पी क्यू. एंड जो उसके एडजेसेंट साइड है वो क्यू आर. यहाँ पे सॉरी, सो कॉट आर की जो वैल्यू होती है बेस, बेस लेना है हमें. सो बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर पी क्यू. फर्स्ट हमने अपोजिट लिख दिया था, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसी गड़बड़ बिल्कुल करनी नहीं है. सो अभी कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम. कॉट आर इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय पी क्यू. क्यू आर यहाँ पे क्या है 5 एंड पी क्यू कितना है 12. और एट द एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10p माइनस कॉट आर. सो 10p इज 5/12 and cot r is also 5/12. So 5/12 minus 5/12 is equals to 0. It's a very simple question. The only thing you have to keep in mind that what is perpendicular, what is base. If you are doing mistake here, like अभी मैंने किया एक छोटा सा mistake, opposite side आपने लिख दी and your answer will be, so you know you have to be very careful when you are solving this. Now let's go with question number 3. Question 3, if sin A is equals to 3/4. ठीक है. साइन ए की वैल्यू दी हुई है. चलो क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4. नाउ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए. सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करनी है. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले इसीलिए आपको याद करवा दी जाती है कि इट्स ईजी टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन. सो साइन ए, first we will draw one right angle triangle. So we'll use different color. चलो एक first let's draw one right angle triangle and A, B and C. ठीक है, right angled at B. Now sin A, if we are talking about angle A, एंगल ए की बात कर रहे हैं. सो द साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. कि हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है. तो यू जस्ट रिमेंबर इट, द साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर एंड द साइड एडजेसेंट टू एंगल इज बेस. So, अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. एंड हियर द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू
सॉरी, हाँ 3/4. सो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है एंड हाइपोटेनस क्या है, 4 है. So two sides are already given. Now we have to find out the third side. And how do we find out the third side? Again by Pythagoras theorem, that is h square is equals to p square plus b square. H given है, that is 4. So 4 square p 3 square plus b we have to find out. So 4 square is 16, 3 square is 9 plus b square. So b square is equals to 16 minus 9. ठीक है. So b की क्या वैल्यू होगी, b is equals to under root 16 minus 9 is 7. So b is equals to under root 7. यहाँ पे under root 7. नाउ अभी हमें तीनों साइड्स मिल गए हैं. इसका परपेंडिकुलर 3 है, बेस √7 है एंड हाइपोटेनस इज 4. चलो अभी हमें निकालना है cos A. अभी बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन. अगर आपको तीनों साइड्स मिल गई है, इफ यू गेट द ऑल द 3 साइड्स, देन इट इज ईजी टू कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बस एक बार साइड फाइंड आउट करना है, फिर कोई भी रेशियो दे दे, हमें उसकी वैल्यूज पता है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट. सो cos A इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस. ये बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा. बेस बाय हाइपोटेनस. A, angle A, we are talking about angle A. So in this case the base is root AB, base is AB, base is AB and hypotenuse is AC. So what is the value for AB? The value for AB is equals to √7 and the value for AC is 4. So cos A is equals to √7 by 4. Now tan A find out करना है. tan A is equals to perpendicular by base. So इस केस में what is perpendicular? BC and base is AB. So what is the value for BC? It is 3 and AB is √7. So the value of sin A is given 3/4 and we have to calculate cos A and tan A. So the value of cos A is equals to √7/4 and the value of tan A is equals to 3/√7. Now we'll go with question number 4. क्वेश्चन 4 में क्या करना है, गिवन 15 cot A is equals to 8. Value of cot theta is given and we have to find out the other trigonometric ratios, that is sin A and sec A. sin A और sec A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. So let's start. Question number 4. Sorry. Yes, question number 4. What is given here? 15 cot A. 15 cot A is equals to 8 and find sin A and sec A. यहाँ पे दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. सो देखते हैं. पहले तो cot A. Here cot A is equals to 8/15. Now एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम. A B C. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, ABC.
सो एंगल ए की बात कर रहे हैं. We are talking about angle A, then the side opposite to angle A is perpendicular and side adjacent to A is base. ठीक है, यहाँ तक तो आई होप बिल्कुल क्लियर. सॉरी, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है. अब कॉट ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए? हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है उस पे कॉट की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर. सो राइट डाउन. जितनी बार लिखेंगे आप उतना इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए. कॉट ए इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे बेस क्या है? दिस साइड इज बेस AC. AC is base, तो वैल्यू ऑफ A base is 8 and the value of perpendicular is 15. अभी now the values of two sides are already given. We have to find out the third side, and this time to find out the value of third side is very easy. Like according to Pythagoras theorem, AB square is equals to BC square plus AC square. BC, what is the value for BC? 15. So 15 square and AC 8 square. So जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बिकॉज अभी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो यू नो द स्क्वायर, यू कैन डू इट फास्ट. So now here the square of 15 is 225, 225, and the square of 8 is 64. Now 225 plus 64, 5 plus 4 is 9, 6 plus 2 is 8 and 2. So AB square is equals to 289. AB is equals to under root 289. AB is equals to 17. So हमारा थर्ड साइड भी फाइंड आउट हो गया. Now all the three sides are given now, so it's easy to calculate sin A or any trigonometric ratio. अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें? sin A. sin A is equals to perpendicular by hypotenuse. And इस केस में व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज BC and hypotenuse AB. So BC is 15 and AB is 17. So the value of sin A is 15 by 17. And sec A sec A की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस बाय बेस. सो हाइपोटेन्यूस बाय बेस and here hypotenuse is AB and base is AC. So what is the value of AB? 17 and AC 8. So the value of sin A is 15 by 17 and the value of sec A is 17 by 8. So I hope बहुत ही easy है. Trigonometry chapter is easy. You will do step by step and बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. Now we'll start with question number 5. Question 5 में क्या करना है? Given sec theta is equals to 13 by 12. Question number 5. Given sec theta is equals to 13 by 12 and कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारी कुछ. सॉरी, कैलकुलेट
all other trigonometric, these words are so long, trigonometric ratios. So ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली हमें हेल्पफुल होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, देन you must learn all this p by b by p, whatever it is, you will learn everything in this question. So first let's draw a right angle triangle. चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं. What is this? Okay, this is one right angle triangle, A B C, right angled at B. So हम कोई भी एक एंगल को कांस्टेंट लेके चलते. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल A. So angle A, when we are talking about the side opposite to angle A is this, and this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. ठीक है. And sec theta, what is the value for sec theta? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया है. Sec theta is equals to h by b, that is hypotenuse by base. So hypotenuse है आपका 13 एंड बेस है आपका 12. ठीक है, हाइपोटेनस हो गया आपका और बेस भी हो गया. नाउ हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है. एंड थर्ड साइड हाउ वी विल फाइंड आउट? अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी 12 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144. नाउ p is equals to p square is equals to 169 minus 144, that is 25. p is equals to under root 25, that is 5. So हमें हमारे तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई है. फर्स्ट एक बार आपको तीनों साइड्स की वैल्यूज़ मिल गई, देन इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर is BC and base is AB. So BC is 5 and AB is 12. So sin theta is equals to, sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse. Sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse, and perpendicular is BC, hypotenuse is AC. BC की वैल्यू क्या है इधर? 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 13. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 13. नाउ कॉस थीटा. कॉस थीटा आप B बाय H की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो. साइन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B बाय H. So what is base? AB and hypotenuse is AC. AB is 12 and AC is 13. और मैंने आपको पहले ही बोला है cos थीटा और sin थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो यहाँ से cos थीटा हम इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे. sec थीटा इज गिवन 13 by 12. So cos थीटा इज 12 by 13. Just reverse of that. Now sin and cos is done. Tan theta. Tan theta is equals to perpendicular by base.
So perpendicular is BC and base is AB. So BC is 5 and AB is 12. So tan theta is equals to 5 by 12. Sin theta 5 by 13, cos theta 12 by 13 and tan theta 5 by 12. अभी कोसेक फाइंड आउट करना है हमें. सेक इज ऑलरेडी गिवन. सो कोसेक थीटा ये होता है साइन का रेसिप्रोकल. साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? 13 और AC and perpendicular is BC. So AC by BC. AC means 13 and BC means 5. Now sec theta already given है. अब सिर्फ cot theta find out करना है. cot theta वो क्या होता है? tan theta का अपोजिट होता है. So tan theta is P by B. तो cot theta क्या हो जाएगा? B by P. cot theta is equals to B by P. B means base. So in this case base is AB and P means perpendicular and perpendicular is BC. तो AB की वैल्यू क्या है? 12 and BC is 5. कोसेक थीटा हो गया 13 by 5 and कॉट थीटा हो गया 12 by 5. हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी. तो साइन थीटा, अगेन साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है. इट मीन्स 5 by 13. साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 by 13. कॉस थीटा 12 by 13 क्योंकि वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है. सेक थीटा 13 by 12 गिवन है. तो कॉस थीटा उसका जस्ट अपोजिट. एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू वो कॉट का अपोजिट है. कॉट की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी हमने 12 by 5. सो टेन क्या हो जाएगा? 5 by 12. एंड कोसेक की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. सो नाउ वी हैव सॉल्व ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा कभी भी एनी टाइम यू कैन आस्क. सो आज के लिए इतना ही. क्वेश्चन नंबर 6 we will solve tomorrow. From 6 to 10 we will solve tomorrow. Sure.